हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी दिवाली। अवॉइड क्रैकर्स एंड हैव अ वंडरफुल एंड सेफ दिवाली। ओके। अच्छा, एक दो रैंडम थॉट्स आ रहे थे मेरे मन में, तो मुझे लगा वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, नॉलेज से ऊपर ना कुछ नहीं है इस दुनिया में। एक बात याद रखना। आप जो सर्विस बेस्ड कंपनीज में जॉब कर रहे हैं उनको लगेगा नॉलेज बकवास है, हम सर आपकी बात से एग्री नहीं करते। कॉन्टैक्ट्स और ये सब बहुत मैटर करते हैं। जिसके जितने ज्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं वो उतना ज्यादा आगे बढ़ जाता है एंड सो ऑन। मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन आप इसको इस तरह से देखिए, जो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से या जो कॉन्टेक्स्ट के मतलब यू कैन से के ऊपर आगे आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर भी नॉलेज है। कौन सी? पीपल स्किल्स। अगर आपके अंदर पीपल स्किल्स होती तो आप भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते। बजाय उनको क्रिटिसाइज करने की कि वो कॉन्टेक्ट के बेसिस पे मेरे से आगे बढ़ गया, या मेरा फ्रेंड मेरे साथ था उसको नॉलेज वॉलेज कुछ नहीं है, वो बस कॉन्टेक्ट्स बना बना के आगे बढ़ गया, तो उसको क्रिटिसाइज मत करो। उसको इस तरह से देखो कि उसमें आपसे ज्यादा पीपल स्किल्स की नॉलेज थी, जिसके कारण वो आगे बढ़ गया। उसको अच्छे से पता था बॉस से कैसे बात करना है ना, और जो कलीग्स हैं उनसे कैसे बात करना है, सबको खुश कैसे रखना है। ये बहुत बड़ी बात है भाई, छोटी बात नहीं है सबको खुश रखना। किसी बहुत कम लोग कर पाते हैं ये काम। ठीक है, तो खैर, उनमें पीपल पीपल स्किल्स थी इसलिए वो आगे बढ़ गए। अच्छा, आप में नहीं है, आपको लगता है कि आप पीपल स्किल्स में अच्छे नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं भाई? कोर नॉलेज गेन करो। इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है भाई। जो भी थोड़ा बहुत आपसे आगे है, आप उन सबको बहुत जल्दी और बहुत स्पीड से क्रॉस कर जाओगे। गेट की तैयारी करो, आईआईटी से एमटेक करो, एमटेक का एक टैग लगाओ आईआईटी से, और उसके बाद देखना आपका जो करियर है वो कैसे शूट अप करेगा, कैसे बूम करेगा। ठीक है, बहुत जल्दी और बहुत अच्छा पैकेज आपका हो सकता है। ओके, तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखो। और जिन लोगों को ये भी लगता है, मैंने ये भी सुना है, बहुत सारे लोगों से सुना है, रादर बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को कहते थे कि सर डिग्री इज अ पीस ऑफ पेपर, इससे हमारे को क्या मिल जाएगा लाइफ में। बिल गेट्स है, उसने भी, वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट है, उसके पास तो कोई डिग्री नहीं है। स्टीव जॉब्स है, वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट है, उसके पास भी कोई पीस ऑफ पेपर या कोई डिग्री नहीं है एंड सो ऑन। तो उन्होंने क्या पढ़ाई करी? तो वही बात है भाई, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, है ना। ये लैक ऑफ नॉलेज या यू कैन से इग्नोरेंस है आपके अंदर। आपको पता है कितनी पढ़ाई करी है उन्होंने? आप क्या मतलब, मैं आपको बताऊं, आप जैसे 100 लोग भी जुड़ गए ना, आप जैसे 100 लोग भी जुड़ गए, जितना लाइफ टाइम में दिन रात करके आप लोग पढ़ाई करोगे ना, उससे ज्यादा अकेले बिल गेट्स ने पढ़ाई कर रखी है, स्टीव जॉब्स ने पढ़ाई कर रखी है। तो उनके साथ मुकाबला बिल्कुल मत करो। ये मत सोचो कि उनको नॉलेज नहीं है, उन्होंने पढ़ाई नहीं करी तो, और फिर भी वो आगे बढ़ गए एंड सो ऑन। ऐसा कुछ नहीं है भाई, बहुत पढ़ाई करते थे। आप प्लीज बायोग्राफीज देखो और उनके बारे में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। बिल गेट्स तो क्या करते थे, शूज पहने पहने बेड पे बैठे पढ़ते पढ़ते सो जाते थे। 24 घंटे 25 घंटे लगातार वो पढ़ाई कर सकते थे, इतनी ताकत है उनके अंदर। ठीक है, ऐसे स्टीव जॉब्स का था। लगातार ये जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं ना, इतनी ज्यादा इनमें ट्रिमेंडस पावर होती है। और वो ट्रिमेंडस पावर पता है कैसे आती है? कुछ करने की ताकत से। बर्निंग डिजायर उनमें बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से वो 20-20 22-22 24-24 घंटे, इवन 25-25 घंटे लगातार काम कर सकते हैं, बिना सोए बिना खाए बिना कुछ किए। ओके, आप पढ़ेंगे तो उनके बारे में आपको अपने आप से पता लगेगा। डीप फोकस, बहुत ज्यादा डीप फोकस रहता है इन लोगों का। ठीक है, तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सबके बारे में देखो आप, आपको अपने आप से पता लगेगा। सबने बहुत ज्यादा पढ़ाई करी है, बहुत ज्यादा। इलॉन मस्क का आपने नाम सुना होगा, है ना, आज की डेट में वो सबसे रिचेस्ट मैन है। आप उनके बारे में पढ़ो, आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, अ, उन्होंने तो देखो कोई डिग्री ली नहीं है, मतलब इन द सेंस जो रॉकेट साइंस में ये काम कर रहे हैं ना, मतलब स्पेस एक्स कंपनी, आपको पता होगा उनकी। तो रॉकेट साइंस की उनके पास कोई डिग्री नहीं है, फॉर्मल डिग्री नहीं है। बुक्स पढ़ 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 के उन्होंने सारा कुछ अपने आप से सीख लिया, और कंपनी बिल्ड करके रॉकेट्स भी स्पेस में भेज दिए। इससे बड़ी बात बताओ क्या हो सकती है? जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने फॉर्मल डिग्री करी होती है रॉकेट साइंस में, वो ये सब नहीं कर पाते। तो इसीलिए नो डाउट मैं आपकी बात मान सकता हूँ कि डिग्री इज अ पीस ऑफ पेपर, नॉलेज इज एवरीथिंग। नॉलेज इज एवरीथिंग। ठीक है, डिग्री इतना मैटर नहीं करती,
लेकिन नॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो नॉलेज से ही आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। बिना नॉलेज के अगर आप सोचो कि आपको सक्सेस मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। आप आईआईटी पहुंच भी गए, डिग्री भी मिल गई, उसके बाद क्या? डिग्री इज ए पीस ऑफ पेपर, वो आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू तक पहुंचा पाएगी। ठीक है, उसके आगे इंटरव्यू क्रैक करना, इंटरव्यू से बात करना, उनके जो टेस्ट होंगे वो क्रैक करना, वहां पे क्या काम आएगी? आपकी नॉलेज। ठीक है, तो नॉलेज के बिना लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकती। चाहे किसी को भी उठा लो, कोई भी आदमी देख लो जिसको सुपर डुपर अच्छी सक्सेस मिली है, और आप मुझे बताओ कि वो पढ़ता नहीं था आदमी, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। तो इसलिए पढ़ाई से भागना छोड़ दो, पढ़ाई से ही आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। किसी भी सेलिब्रिटी को उठा के देख लो, इनफैक्ट आपको लगता है कि शाहरुख खान बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, उसने क्या पढ़ाई करी है? जाके देखो कितनी बड़ी लाइब्रेरी है उसके घर में। यूट्यूब पे वीडियोस देखो मन्नत की, आपको अपने आप से समझ में आएगा। जितने भी लोग हैं, बार बार समझा रहा हूं, जितने भी लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप देखोगे सब बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं और नॉलेज को बहुत ज्यादा अपने यू कैन से लाइफ में अहमियत देते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो पढ़ाई के बिना तो भाई सक्सेस आपको मिल ही नहीं सकती। कोई शॉर्टकट नहीं है इस चीज का, कोई भी। ठीक है, कुछ हद तक नो डाउट मैं मानता हूं, कुछ हद तक आप आगे बढ़ जाओगे, लेकिन उसके बाद क्या? मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, चिल्लड़ चिल्लड़ ही कमाओगे भाई। नॉलेज नहीं गेन करोगे तो चिल्लड़ पे ही रह जाओगे, उससे ऊपर आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, जितने भी लोगों को आप देखोगे ना, आजकल तो ऑडियो बुक समरी मिल रही हैं, गीगल ऐप है और बहुत सारी एप्स हैं, उनको डाउनलोड करो, ऑडियो बुक समरी सुन लो। है ना, मतलब ऑटोबायोग्राफी सुनो, मतलब जो मोटिवेशन बुक्स है ना, उनको सुनने मतलब में मजा आएगा आपको, और आपको बहुत मोटिवेशन भी मिलेगी, और आप सक्सेस भी कर पाएंगे। तो गेट की तैयारी करते टाइम अगर आप लोग थकते हैं, परेशान होते हैं, तो किसी ना किसी की ऑटोबायोग्राफी सुन लिया करो। आपके अंदर अपने आप से ताकत आ जाएगी, और रात को सोओगे नहीं, सारी रात बैठ के पढ़ाई करोगे। ठीक है, अब्दुल कलाम की देखो, है ना, इलोन मस्क की देखो, मतलब ये ऑडियो बुक समरी सुनो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो अब्दुल कलाम सर थे, 5 घंटे सोते थे, सिर्फ सिर्फ 5 घंटे। वो कहते थे कि आई एम अ स्टूडेंट, लाइफ टाइम उन्होंने अपने आप को स्टूडेंट माना है और पढ़ाई करते रहे हैं। इससे बड़ी बात बताओ क्या हो सकती है? इतने बड़े साइंटिस्ट बने, इतना उन्होंने काम किया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया उनको कहा जाता था, बट करते क्या, कहते क्या थे वो अपने आप को? आई एम अ स्टूडेंट। और सिर्फ 5 घंटे सोते थे, कहते थे 5 घंटे से ऊपर स्टूडेंट को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे ऊपर सो के उसको कुछ मिलना भी नहीं है। ठीक है, तो फिर अगेन सबकी अपनी अपनी बॉडी का हिसाब है। आप अपने आप को ऐसे मत टॉर्चर करना कि मैं 5 घंटे सोऊंगा, सब कर लूंगा एंड सो ऑन, ऐसा नहीं होता। है ना, आपको अगर आपकी बॉडी नहीं निकालेगी, आपकी तबीयत खराब होगी, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। मैं सिर्फ आपको एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वो सिर्फ 5 घंटे सोते थे, और लगभग लगभग 19 घंटे होते थे उनके पास, उसमें से 15 to 16 आवर्स वो स्टडी करते रहते थे। ठीक है, एक बार उनके बारे में पढ़ोगे तो आपको अपने आप से समझ में आएगा। और किस किस का नाम लूं मैं? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो बिना नॉलेज के, बिना पढ़ाई के आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकती। तो आज से, इसी वक्त से अपने आप से कमिटमेंट करो। आज अच्छा दिन है, दिवाली का दिन है, अपने आप से कमिटमेंट करो कि मैं पढ़ाई जरूर करूंगा, चाहे मेरा मन करता है, चाहे मेरा मन नहीं करता है। मेरे को करनी है बाय हुक और बाय क्रुक। मेरे को चिल्लड़ पे नहीं जीना, मेरे को बहुत आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ में कुछ करना है। ठीक है, एक एम तो सेट करो। जिन पेरेंट्स ने आपको पाला पोसा बड़ा किया, एटलीस्ट उनके लिए तो कुछ करो भाई। सारी उम्र उन्हीं की सैलरी पे जीना है या उन्हीं के पैसों पे जीना है? कभी तो उनको भी ऐशो आराम कराओगे लाइफ में। उनका भी तो मन करता होगा। अगर आप अच्छी जगह से पढ़ गए, बहुत अच्छा कुछ अचीव कर लिया, एटलीस्ट ये सोच लो, उनको हम, जो कभी शायद 5 स्टार होटल में खाना नहीं खाया होगा, हम उनको खिला पाएंगे। कभी बिजनेस क्लास में फ्लाइट में ट्रेवल नहीं किया होगा, हम उनको ट्रेवल करा पाएंगे। एटलीस्ट उनके बारे में कुछ सोच लो। ठीक है, तो मतलब वही बात है, जितना मैं बोलूं उतना कम है। आप अपने माइंड से सोचेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आज मैंने कोई यू कैन से मतलब कोई ड्राफ्ट नहीं बनाया, रादर मैं कभी बनाता भी नहीं हूँ, जनरल वीडियोस में ऐसे ही बनाता हूँ। तो आज जो मेरे मन में थॉट्स आ रहे थे मॉर्निंग से ही, मैंने वही सारे थॉट्स आपको सब बताए हैं। ठीक है, अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर करना। अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू,
अवॉइड क्रैकर्स, क्रैकर्स को अवॉइड करो भाई, है ना, बहुत पोल्यूशन है ऑलरेडी, आप समझदार लोग हैं, है ना, पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सा नॉलेज भी है आपके अंदर, तो प्लीज क्रैकर्स को अवॉइड करो। हैव सेफ एंड वंडरफुल दिवाली। ठीक है, बाय बाय।